चिड़िया की मेहनत रंग लाई थी। रानो चिड़िया के लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या मैं तुम्हारे खेत से एक टमाटर खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप मेरे खेत से टमाटर ले सकते हो। मिठू तोता चिड़िया के खेत से एक टमाटर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तोता वो टमाटर अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। वो पेड़ की डाल के नीचे छांव में बैठ जाता है। फिर वहाँ पर गोरी कभी उड़ती हुई आ जाती है। तोते तोते, पीछे, जरा पीछे देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। मिठू तोता जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो गोरी कभी मिठू तोते का टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चोरनी चोरनी चोरनी, मेरा टमाटर उठाकर ले गई, अब तो मुझे चिड़िया दोबारा टमाटर भी नहीं देगी। गोरी, आधा टमाटर मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। कालू, टमाटर तो मैं पूरा खाऊंगी, बड़ी मुश्किल से मैंने उस मोटे चोंच वाले तोते से खींचा है। इतने में दरवाजा बजने लगता है। गोरी, दरवाजा खोलो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला, मैं अपना टमाटर लेकर जाऊंगा, चल वापस कर, मैं कहता हूँ बाहर निकल। उसी समय एक बड़ा सा डंडा लेकर कालू कौवा बाहर आता है। क्या कहता है? नहीं जाएगा? मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं जाएगा। ना ना कौवे, मारना नहीं मुझे, मैं तो बस बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गोरी ने मेरा टमाटर छीन लिया है। हाँ हाँ, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। मिठू तोता वहाँ से भी बेइज्जत होकर चला जाता है। वाह वाह मेरे बहादुर पति जी, कैसे भगाया उस मोटी चोंच वाले को। चलो आ जाओ, आधा टमाटर तुम्हारा हुआ। फिर दोनों पति पत्नी वो टमाटर मिलकर खाते हैं। गोरी, अब हम रोजाना चिड़िया के खेत से टमाटर तोड़ेंगे और मजे मजे से खाएंगे। कालू, पर वो चिड़िया की बच्ची तो सारा दिन खेत में रहती है। रखवाली वो दिन में करती है, रात में तो सो जाती है ना। तुम चिंता ना करो, हम तो रात में जाया करेंगे चोरी करने। फिर अगले दिन मिठू तोता रोते हुए फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने जो तुमसे कल टमाटर लिया था, वो टमाटर मुझसे उस गोरी कौवे ने छीन लिया। तोते भैया, आपको नहीं पता वो कौवे कितने दुष्ट हैं, आप उनसे दूर रहा करो, उनके पास नहीं जाया करो। मैं कब जाता हूँ उस कौवे के पास, वो तो जैसे ही कोई खाने वाली चीज देखती है तुरंत उड़ के आ जाती है। तोते भैया, छोड़ो इन बातों को, तुम और टमाटर ले जाओ। मिठू तोता चिड़िया के खेत से और टमाटर लेकर चला जाता है। मिठू तोता नदी के पास जाता है। अभी उस टमाटर को खाने के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से गोरी कौवी उड़ती हुई आ जाती है। वो मिठू तोते से बड़े प्यार से बात करने लग जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए तोता टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी तोते का पीछा करती है। तोता आगे आगे, गोरी कौवी पीछे पीछे। आज मिठू तोता गोरी कौवी को अपना टमाटर देने वाला नहीं था। वो तोता घने जंगल में चला जाता है और वो एक पेड़ की खोखर में घुस जाता है। गोरी कौवी भी उसके पीछे पेड़ की खोखर में घुस जाती है। तोते के बच्चे, मुझसे बचना नामुमकिन है, तेरा आज वाला टमाटर भी मैं ही खाऊंगी। गोरी कौवी उस गिरे हुए पेड़ की खोखर में जैसे ही घुसती है, वो तो बुरी तरह फंस जाती है। तोता तो अगली तरफ से निकलकर फिर से गोरी कौवी के पीछे आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना टमाटर खाता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए मिठू तोता अपना टमाटर खाने लग जाता है। मेरे सुंदर तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी पीछे से पूंछ पकड़ो और बाहर की तरफ खींचो, प्लीज तोते भाई। पहले तो मिठू तोता आराम से अपना टमाटर खाता है, फिर वो सामने वाले पेड़ से एक शाख तोड़ता है। गोरी कौवी को वो पीछे से मारने लग जाता है। अब बताओ
अब बताओ, मेरा भोजन मुझसे छीन कर खाओगी? अब बताओ बताओ, मेरी चोंच कैसी है? मेरे तोते भैया, तुम्हारी चोंच तो बहुत सुंदर है। सारे जंगल में सिर्फ मिठू तोता ही सुंदर है और कभी भोजन नहीं छीनूंगी। मुझे बाहर निकालो प्लीज। तोता फिर से मारने लग जाता है। गौरी की पूंछ पर जी भर कर डंडे मारता है और फिर वहां से चला जाता है। शाम हो जाती है। गौरी कभी घर नहीं पहुंची थी। कालू कौवा अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मेरी पत्नी ना जाने किधर चली गई है। तुमने देखा है उसको? कहीं वो तुम्हारे खेत से टमाटर चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कालू भैया, मेरे खेत में तो नहीं आई। तोता भी वहां पर आ जाता है। कौवे कौवे, पहले मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें गौरी का पता बताता हूँ, फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मुझे मारोगे तो नहीं? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मारूंगा। प्लीज मुझे बता दो, मेरी गौरी पत्नी कहाँ है? वो तो घने जंगल में एक सूखे पेड़ के अंदर फंसी हुई है। जाकर निकाल लो अपनी पत्नी को। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो इस पेड़ से बाहर निकालो, मेरा सांस नहीं आता, प्लीज मुझे बाहर निकालो। गौरी की आवाज वो सुन लेते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया उस पेड़ की खोखड़ के पास पहुंच जाते हैं। गौरी कवि को अंदर फंसा हुआ देखकर रानो चिड़िया तो हंसने लग जाती है। कालू, आज तो अच्छी सजा दी है मिठू तोते ने तुम्हारी पत्नी को। फिर कालू कौवा पीछे से पूंछ से पकड़ता है, गौरी कवि को बाहर की तरफ खींचता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा? मैं आज उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा सारा दिन इसी पेड़ की खोखड़ में ही रह गया। क्या हो जाता मुझे थोड़ा सा टमाटर दे देता। गुस्से में गौरी कवि मिठू तोते को ढूंढने के लिए भागती है, परंतु अब तोता गौरी कवि की पकड़ में नहीं आने वाला था। बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी और जंगल के सारे पक्षी होशियार हो चुके थे। अब बिल्ली के लिए शिकार ढूंढना तो मुश्किल हो गया था। मांस खाए बिना मेरा तो हाल ही खराब है। मियाओ, कहाँ जाऊं? भूखे पेट तो मैं चल भी नहीं सकती। मैं अपनी दोस्त मौसी के पास जाती हूँ। लोमड़ी मौसी वही मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर बिल्ली चलते चलते अपनी मौसी लोमड़ी के पास जाती है। लोमड़ी मौसी, मियाओ, मैं भूख से मरती हूँ, मेरी भूख का इलाज करो। मुझे कुछ उपाय बताओ, मैं कैसे दूसरे पक्षियों को खा जाऊं। मेरी दोस्त, मैंने उम्र भर इस सोने के हार से शिकार किया है। ये लो सोने का हार, किसी लालची पक्षी को ढूंढो और फिर उसे अपने घर ले आओ। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। बूढ़ी हो चुकी है दोनों, मांस खा नहीं सकती तो शोरबा बना बना कर पिएगी। बिल्ली मौसी को अपनी मौसी लोमड़ी का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो हार अपने गले में डालती है और जंगल की ओर चल देती है। रास्ते में रानो चिड़िया बैठी थी, जो बिल्ली को देखकर दरख्त पर चढ़ जाती है। चिड़िया, मियाओ। चिड़िया बेटी, जरा मेरी बात तो सुन लो, जरा नीचे आओ। बिल्ली मौसी, आप यहीं से बोल लीजिए, मैं सुन सकती हूँ, मेरे कान हैं, बहरी थोड़ी ना हूँ। चिड़िया होती तो हम तुम्हें माफ कर देते, बात तो जानवरों की है, तुमने जुल्म हमारे जानवरों पर किया है। अभी तुम्हें सजा मिली ही कहाँ है। जब उम्र भर भूख से प्यास से रोती रहोगी तब पता चलेगा तुम्हें। अब आइंदा कभी हमारे पास मदद मांगने मत आना।